सो वेलकम टू गाइस एंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सरस्वती पॉइंट। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, उसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ये हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 2 है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है इस वीडियो में। ये वीडियो पार्ट 2 है, मैं आपको पहले बता दूँ ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पहला पार्ट देखिए, क्योंकि इसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपने आ गए अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। ये क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट है, जो 2 नंबर की लिस्ट है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, ये उनकी लिस्ट है। मैं और भी वीडियो इसके आगे दूंगा जो 2 नंबर से, ये 2 नंबर वाली लिस्ट के क्वेश्चन आंसर है। आगे जो वीडियो आएगी वो 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर की होगी। तो चलिए बिगर कोई देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया का अर्थ है, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा, ये बहुत से क्या नाम है, लेखन कला और शहरी जीवन जो चैप्टर 2 है, इसमें आपने केवल एक ही के बारे पर देश के बारे में या देखा होगा कि जिसमें बार बार मेसोपोटामिया लिख क्या था। तो मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, वही कहाँ से आया, मेसोपोटामिया जो शब्द है ये आया कहाँ से, तो इसको देखते हैं। मेसोपोटामिया यूनानी शब्द के 2 शब्दों मेसोस तथा पोटेमोस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य तथा पोटेमोस का अर्थ है नदी। जो मेसोस है, जिसका जो मतलब मेसोपोटामिया जी है, मेसोस अगर हम यहाँ पे एक लकीर खींचते तो यहाँ पे देखोगे मेसोस और मेसोपोटामिया, तो यह इसको अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं, मेसोस और पोटेमोस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, मैंने बहुत क्वेश्चन आंसर में देखा है कि ये क्वेश्चन आया है। तो यही बताता है इस क्वेश्चन में मेसोस और पोटेमोस, जिसका अर्थ होता है, मेसोस का अर्थ होता है मध्य तथा पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है, मतलब दर्शाता है। मेसोपोटामिया का अगर पूरा हम बात करें तो मेसोपोटामिया शब्द का पूरा अर्थ होता है नदियों के बीच कोई ऐसा स्थित जगह जो उपजाऊ हो, उसको ये दर्शाता है। और ये एक यूनानी शब्द है, इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे हमने दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले भी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया अपनी किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अपनी संपन्न शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल के लिए समृद्ध है। मेसोपोटामिया में पहले ही सबसे पहले शहरी जीवन का यहाँ पे निर्माण हुआ था। शहरी जीवन यहाँ पे पहले हुआ, खगोल विद्या यहाँ पहले हुई, साहित्य गणित यहाँ पहले हुआ, लिखना पहले शुरू किया, पट्टिकाओं पे इन्होंने शुरू किया था ये सारी चीज़ें। तो ये मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया में ये संपन्न शहरी जीवन। क्वेश्चन है वो है, गिलगेमिश की महाकाव्य की रचना कब की गई थी, इसे कितने पट्टिकाओं पे लिखा गया था, किस बात के मध्य को दर्शाता है। पट्टिकाओं मतलब क्या होता है, एक मिट्टी की जो होती थी, स्लेट जैसा होता था मिट्टी की, उस पर लिखते थे नुकीली चीज़ों से। पट्टिकाओं का मतलब होता है। और गिलगेमिश, ये टॉपिक आप चैप्टर में जो किताब है उसमें आप आगे चल के पढ़ेंगे, चैप्टर में जो मैं आपको अगली पार्ट में बताऊंगा। गिलगेमिश के महाकाव्य की रचना कब की गई थी, तो आंसर देखते हैं। गिलगेमिश के महाकाव्य की रचना लगभग 27 से 25 ईसा पूर्व में की गई थी। 2500 ईसा पूर्व में की गई थी। ये काव्य 12 पट्टिकाओं पे लिखा गया था, मतलब कि 12 ऐसी पत्थर की या मिट्टी की स्लेटों पर लिखा गया था। गिलगेमिश महाकाव्य मेसोपोटामिया के नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। जो गिलगेमिश महाकाव्य था वो मेसोपोटामिया के नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। मेसोपोटामिया के लोगों को उसको इस महाकाव्य पे अपना बहुत गर्व था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना। क्यूनिफॉर्म शब्द ये भी एक टॉपिक है, आपने क्या नाम है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो साइड में एक जगह लिखा होगा क्यूनिफॉर्म क्या होता है। तो क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना, ये कहाँ से आया, ये हम देखते हैं। क्यूनिफॉर्म शब्द एक लाटिनी भाषा के 2 शब्दों से बना है, जिसका क्यूनिया तथा फॉर्म से मिलकर बना है। क्यूनिया का अर्थ होता है खूंटी तथा फॉर्म का अर्थ होता है आकार, खूंटी जैसा आकार का कोई चीज़। इसमें क्यूनिफॉर्म शब्द जिससे उससे बना है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, कोई क्वेश्चन आया है मैंने देखा है। लैटिन भाषा का शब्द है क्यूनियस तथा फॉर्म्स, जो इसको मिला के बनता है कोई खूंटी जैसा आकार, कोई खूंटी जैसा मतलब नुकीला आकार।
तो आगे वीडियो चलने से मैं आपको पहले बता दूं कि भाई जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है, तो लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। आप का जब पेपर होगा तो आप देख लेना कि ये क्वेश्चन उसमें ज़रूर मिलेंगे, 100% गारंटी है मेरी। तो अगर आगे चल के देखते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। मेसोपोटामिया की जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिली है। तो मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत इमारतें, मूर्तियाँ, कुर्ब, आभूषण, औजार और मुद्राएं, मिट्टी, पट्टिकाएँ तथा लिखित दस्तावेज हैं। मेसोपोटामिया की जो इतिहास की जानकारी हमें इन चीज़ों से मिलती है, वह प्रमुख स्रोत है इमारतें, मूर्ति। आप लोग जानते होंगे कि मेसोपोटामिया में इमारतें बनाई गई थी, मूर्ति, आभूषण बनाए जाते थे। तो वही इसमें बताया गया है कि मेसोपोटामिया की जानकारी हमें इन चीज़ों में मिलती है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिर, जो मेसोपोटामिया की शुरुआती जो मंदिर बने थे, मंदिरों की जो रचना थी वो घरों जैसी क्यों थी, घरों जैसी क्यों प्रतीत होती थी, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये मेरे भी टाइम में जब मैं पढ़ता था 11th क्लास में, तो ये क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखना। तो पहला जो पॉइंट, इसको मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पॉइंट है, मंदिर में भी किसी मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। मंदिर जो होता था किसी देवता का घर होता था। आप लोग जानते हैं मंदिर किसी देवता, देवी देवता का घर हम बनाए थे, उसको मंदिर बोलते हैं। इसलिए पुराने मंदिर बहुत कुछ घरों जैसे ही होते होंगे। आरंभिक में मनुष्य किसी विशेष मंदिर निर्माण शैली से परिचित नहीं था। मतलब कि जैसे शुरुआती जो समय था मेसोपोटामिया में, वो पहले के लोग जानते नहीं थे मंदिर होता कैसे है, कैसे बनाए। तो जैसे वो लोग घर बनाते थे तो वैसे वो लोग मंदिर बना लेते थे। तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया गया है कि आरंभिक में मनुष्य नहीं जानते थे कि कैसे मंदिर बनाया जाता है, तो वो लोग उसे घरों के जैसे ही बना देते थे। ये एक कहना वैज्ञानिक सोच है, ये कोई बिल्कुल कहने में बिल्कुल पक्का नहीं कि ऐसे ही होता था, ये एक वैज्ञानिक सोच है। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट जो हमारा क्या देख रहा था, मंदिर भी किसी देवता का घर होता है। इसलिए पुराने मंदिर कुछ घरों जैसे होते थे। लोग ये सोचते थे कि मंदिर भी एक घर, देवी देवता का घर होता है। जैसे हम घर में रहते तो हमारे जैसे घर होता है, तो वो लोग मंदिर को भी ऐसे ही बना देते थे। इसीलिए वहाँ के घर जो थे, मंदिर, वो कुछ घर जैसे लगते थे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उर नगरों में घरों के बारे में प्रचलित कोई 2 अंधविश्वास बताइए। अंधविश्वास, जो उर नगर है मेसोपोटामिया के अंदर, मेसोपोटामिया के दक्षिणी जो भाग था उसके अंदर ये एक नगर था। आप बुक में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें जो अंधविश्वास थे उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे लोग अंधविश्वासी बहुत थे, घरों को अंधविश्वासी थे। तो उसके बारे में बताता हूँ। यदि घर की दहलीज ऊंची उठी हुई तो वह धन दौलत आती है। मेसोपोटामिया की जो उर नगर था, जो मेसोपोटामिया का, उसमें लोग कहते थे कि अगर दहलीज जो थी, चौखट जो थी, वो दरवाज़ा जो चौखट थी, वो जो अगर ऊंची उठी हो तो वो धन दौलत लाती थी। ये सब मेसोपोटामिया के लोग कहते थे। यदि सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कहते थे कि अगर जो दरवाज़ा है, जैसे कि यहाँ दिखा हुआ है, यदि सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे की घर की ओर ना खुले तो ये सौभाग्य प्रदान करता है। मतलब कि सौभाग्य, सुख, समृद्धि प्रदान करता है, सौभाग्य प्रदान करता है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया में अंधविश्वास बहुत था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा ये है, मेसोपोटामिया के लोग, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं तथा अन्य पदार्थ कहाँ से मंगवाते थे, इसके बदले में वे क्या निर्यात करते थे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेसोपोटामिया के लोग जो इराक और अफगानिस्तान ऐसे क्षेत्रों से अपना सामान मंगाते थे, तो वही मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन बना के दिया है। मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं तुर्क और इराक जो इस समय बताया गया, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे।
इसके बदले में वे कपड़ा तथा कृषि उत्पाद निर्यात करते थे। मतलब कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वहाँ पे धातु कम होती थी। मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया था कि वहाँ धातुएं कम होती थी, जिसकी वजह से वो लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो वहाँ ईंधन का कम था, वहाँ साधन कम था। मेसोपोटामिया एक समृद्ध देश तो था, लेकिन वहाँ पे साधनों की कमी थी। इस वजह से वो अपने सामान जो था वो तुर्क, ईरान या खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, और वो उनके बदले में वो कपड़ा उनको देते थे या कृषि के सामान उनको देते थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मेसोपोटामिया के 2 देवी देवताओं के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में बहुत आया है, मैंने भी देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आया है। देवी देवता का नाम बताइए। चंद्र देवी उर तथा प्रेम एवं युद्ध की देवी इनाना। आराध्य देवी खेतों, मत्स्य क्षेत्र तथा लोगों के पशुधन का स्वामी। जो वहाँ पे चंद्रदेव, वो उर में जो एक चंद्रदेव, उनको देवता मानते थे, चंद्र के देवता मानते थे, और प्रेम एवं युद्ध की देवता को इनाना 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 या आराध्य देव कहते थे। खेतों और मत्स्य मतलब मछली क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी थे। जो इनाना और आराध्य देव थे, उनके पशुओं के लिए देवता उनको मानते थे।